बीपीएससी टीआरई 2.0 के परीक्षा पैटर्न में जो बदलाव की बातें की जा रही है, क्या कुछ बदलाव हो सकता है? और छात्रों का सवाल है कि क्या सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका मिल सकता है टीआरई 2.0 में? और वैकेंसी में इतनी लेट क्यों हो रही है? हालांकि लेट हो रहा है तो क्या कुछ वजह है? और क्या टीआरई बीपीएससी टीआरई के जो परीक्षाएं हुई उसका जो मेरिट लिस्ट आया, क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आ सकता है या फिर आने की संभावनाएं नहीं है क्या कुछ है? जो भी चीजें हैं अभी हम रजनीश सर से जानेंगे। तो चलिए सर से बातें करते हैं, इन तमाम चीजों को जानते हैं। सर, ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच। परीक्षा पैटर्न में सर जिस प्रकार से चेंजेस की बात चल रही है, क्या लग रहा है सर कि क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं? देखिए, पैटर्न का मतलब केवल पैटर्न में बदलाव होगा, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगी। मुझे जहाँ तक आइडिया है कि इस बार जो सुनने में आ रहा है, इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा अंदर से जो न्यूज है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि 120 प्रश्नों का होता था पहले, तो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 प्राइमरी का तो इस बार है नहीं, तो इन तीनों में कॉम्बिनेशन होगा, तो 80 नंबर का कॉम्बिनेशन होगा, 40 नंबर का जीके जीएस होगा, 120 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन का कोई अलग से कुछ जोड़ने का विचार है आयोग का। अब वो क्या जोड़ेगा, पेडागोगी का पेपर जोड़ेगा या क्या जोड़ेगा 30 नंबर, इसका अभी कंफर्म नहीं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 150 प्रश्न रहेगा इस बार। 150, 120 नहीं, बल्कि 150 प्रश्नों का सेट होगा। साथ में क्वालिफाइंग का जो पेपर होता था, ये सुनने में आ रहा है कि साथ ही में हो जाएगा, अलग से सेकंड सिटिंग में होता था वो नहीं होगा, एक ही सिटिंग में दोनों पेपर कराने की संभावना है इस बार। अब वो क्या करेंगे, एक बार जब तक नोटिफिकेशन ना आए वो एकदम से क्लियर बताना मुश्किल है, लेकिन 150 प्रश्न का इस बार सेट होना है, जिसमें 80 नंबर का कॉम्बिनेशन, 40 का जीएस और 30 नंबर का और क्वेश्चन ऐड करेंगे वो, और क्वालिफाइंग को भी साथ में करेंगे। तो ये इस बार एक साथ होगा, ये पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। मैं भी सर कि इसलिए हो सकता है कि बाहर के दूसरे राज्य के छात्र भी आते हो, उसे 2 दिन रुकना पड़ रहा है, दिक्कतों का सामना करने, इस वजह से भी हो सकता है कि एक ही दिन निपटा लिया जाए। हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है कि उनका ये आइडिया हो कि बाहर से लोग आते हैं, उनका सेंटर कभी दूर दराज में किशनगंज पड़ जाता है, वहाँ रुकने की सुविधा नहीं होती, तो ऐसे में उनका आइडिया होगा कि बच्चे बहुत परेशान पिछली बार हो गए थे, लोगों को जगह नहीं मिल रहा था रहने के लिए, कई शहरों में तो स्थिति ऐसी आ गई थी, तो बच्चों की सुविधा को देखते हुए शायद आयोग ने ऐसा किया हो। और उनको भी सुविधा है, 2 बार लेने पर उनको संसाधन की बर्बादी होती है, टाइम की बर्बादी होती है, कई सारे मतलब जितने भी कर्मचारी हैं वो भी इंगेज हो जाते हैं इसके अंतर्गत। जी तो ये भी सोच होगा आयोग का कि शायद साथ में करा लिया जाए। बिल्कुल सर। कॉम्बिनेशन जो रहेगा क्वेश्चन का, आपने बताया 80 क्वेश्चन रहेंगे विषय से, और इसके बाद सर 40। 40 होगा जीके जीएस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर और 10 प्रश्न मैथ का रहेगा। मतलब टोटल जीएस का जो पैटर्न होता है ना, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी का जो पेपर होता है, वो कंप्लीट पैटर्न होगा, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर और 10 क्वेश्चन मैथ का, यही 40 मिलाकर होगा, यानी हर एक पार्ट से मान लीजिए 8-10 क्वेश्चन होंगे। और मे बी कि जो भी शेष रह जाते हैं उसमें या तो भाषा ही डाल दिया जाएगा या फिर हाँ, या तो भाषा का पेपर डाल दे, हो सकता है ये भी कर दे कि 30 क्वेश्चन जो क्वालिफाइंग है वो 120 यहाँ रखे, और 30 क्वेश्चन 150 में डाल करके वो 30 में कुछ मार्क्स निर्धारित कर दे, 30 में से 15 नंबर लाएंगे या 12 नंबर लाएंगे तब पास माने जाएंगे, ऐसा भी कर सकता है आयोग, क्योंकि क्वालिफाइंग का तो कोई मतलब है नहीं। आप 100 प्रश्न में भी किसी को टेस्ट कर सकते हैं, 50 क्वेश्चन में भी टेस्ट कर सकते हैं, 30 क्वेश्चन में भी टेस्ट कर सकते हैं, तो हो सकता है आयोग का ये प्लान हो, सरकार का, इससे सरकार को भी फायदा है, बच्चों को भी फायदा है। एक बार में एक तो संसाधन का बचत हो गया, अब बच्चों को जो रुकना पड़ जाता था, रुकने से भी वंचित हो गया बच्चा, ठीक हो गया, अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा है ये। सर दूसरा सवाल जो छात्रों का सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है कि सीटेट अपीयरिंग वालों को क्या मौका मिल सकता है? क्योंकि पिछली बार मिला था तो इस बार भी सभी कह रहे हैं कि मिलेगा, लेकिन क्या सर इस बार मिलेगा? क्योंकि अपीयरिंग वाले को लेकर बहुत सारी फजीहत भी हुई थी, तो क्या सर इस बार मिलने का असर दिख रहा है? क्योंकि कल से सीटेट का फॉर्म भी अप्लाई शुरू हो गया है जनवरी वाला सेशन के लिए। मुझे लगता है कि मिलना चाहिए, मुझे जो लग रहा है 60-70% चांस है कि बच्चों को सीटेट अपीयरिंग को मौका देंगे, क्योंकि फॉर्म भराना शुरू हो गया, और चूंकि सीट बहुत ज़्यादा है, आयोग के सामने चैलेंज ये नहीं है कि फजीहत होती है बाद में, चैलेंज है कि सीट को भरा जाए कैसे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो सीटेट अपीयरिंग को मौका नहीं देंगे तो उनको एक ये भी डर होगा कि शायद जो बच्चे, कम बच्चे फॉर्म भरे, जो सीट हमारा है वो हमारे क्राइटेरिया के अनुसार फुलफिल ना हो, इसीलिए वो सीटेट अपीयरिंग को मौका देंगे ताकि अधिकतम लोग फॉर्म भरें और अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हो, ठीक, मतलब जो 150 या 1.5 लाख जो पद आ रहा है उसमें अच्छे बच्चे आए, इसलिए ज्यादा चांस मुझे लग रहा है 70% चांस है, 80% की वो सीटेट अपीयरिंग को मौका देंगे। देखिए, फजीहत होना ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन सीट खाली रह जाना ये सबसे बड़ी बात है, फिर वैकेंसी निकालना पड़ेगा, फिर चैनल मिलाना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि वो सीटेट अपीयरिंग को मौका देंगे। अच्छा सर, जिस प्रकार से कल से ही वैकेंसी आने की बात हुई थी और
फॉर्म भराने की भी बात चल रही थी, लेकिन सर ऐसा नहीं हुआ। अभी वैकेंसी भी किस वजह से लेट हो सकता है सर? देखिए, लेट होने का जो सबसे बड़ा कारण हमको लग रहा है, जैसे कल नियुक्ति पत्र लोगों को मिला है 3 तारीख को, तो 2 तारीख को, और कई लोग अभी नियुक्ति पत्र कई लोगों को किसी कारण से नहीं मिल पाया है, तो बाद में भी लेंगे। और सेकेंड लिस्ट उन्होंने निकालना है, मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट नहीं। मेरिट लिस्ट बनाने की बात किया, 14-15 हज़ार बच्चों की सुनने में आ रहा है, दोबारा मेरिट लिस्ट बनाई, अगर मेरिट बन सकता है, बन सकता है। 15 हज़ार लोगों का बोला गया, पर मुझे तो नहीं लगता है, ज्यादा लोगों का बनना चाहिए, 30-35 हज़ार का बनना चाहिए, क्योंकि उससे कम डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। तो मेरिट लिस्ट दोबारा बनेगा, तो मुझे लगता है कि सीट क्या बच जाएगा, रह जाएगा, उसका एनालिसिस करके सीट ऐड करना होगा। इस वजह से उन्होंने सोचा कि भी थोड़ा डिले कर दें और कंप्लीट सीट मेरे पास आ जाए, तभी हम वैकेंसी दें। वो अच्छा भी है, बच्चों को आइडिया मिल जाता है कि भाई 1,20,000 सीट है कि 1.5 लाख सीट है कि 1,80,000 सीट है, तो आइडिया मिल जाए। तो इस थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस वजह से डिले किए कि थोड़ा सीटों का आइडिया मिल जाए कि क्या सीट और खाली रह गया। हो सकता है कि प्राइमरी के भी कुछ सीटें खाली रह जाए, हो सकता है 10-15 हज़ार प्राइमरी में वैकेंसी दे दें, प्राइमरी में भी दे ऐसा हो सकता है, संभावना। देखिए, इसमें कंफर्म नहीं कर सकते हम, पर हो सकता है कि सोच रहे हो अंदर से। तो देखिए, आयोग के पास, चूंकि वो भी सोचते हैं कि बार बार वैकेंसी का लिस्ट आए, नोटिस जारी करना पड़े, उससे अच्छा है कि एक बार वैकेंसी आ जाए, फिर हम वैकेंसी पे काम करें, कितनी वैकेंसी उस पर काम हमको करना न पड़े। इस वजह से लेट किया गया है। और पिछली बार आप देखे होंगे नोटिफिकेशन में कई बार बदलाव किया गया, और ये फजियत हुआ आयोग का, सरकार को सुनना पड़ा। तो इस बार वो नहीं चाहेंगे कि हमको नोटिफिकेशन में 15, 12, 20 बार बदलाव करना पड़े। वो चाहेंगे एक बार नोटिफिकेशन आए और पक्का नोटिफिकेशन आए। इस वजह से भी उन्होंने लेट किया है। इस बार नोटिफिकेशन में बार बार जो चेंज करना पड़ता था, बच्चों को परेशानी, आयोग को सुनना पड़ रहा था, इस बार वो सुनने के मूड में नहीं है और न ही किसी शिकायत के मूड में है। इसीलिए सोचते हैं कि भाई 2-4 दिन और लेट हो जाए, पर पूरा कॉम्बिनेशन हर तरीके की बात पर सोचकर, पिछले बार कॉम्बिनेशन को लेकर बड़ी परेशानी हुआ था। किसी का सोशियोलॉजी है, किसी का फिलोसफी है, परेशान थे कि सर हम तो बीएड कर लिए, हमारी क्या गलती थी, हम तो सीटेट कर लिए, स्टेट कर लिए, हमारी क्या गलती थी। तो इस बार आयोग फूक फूक का कदम उठा रही है, और किसी के साथ न्याय अन्याय न हो, हर व्यक्ति के साथ जस्टिस हो। उसने बीएड किया, स्टेट किया, तो उसको मौका मिले। तो पूरी बातों पर विचार करके आयोग नोटिफिकेशन देगी। हो सकता है 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी लेट नोटिफिकेशन हो, और आगे नोटिफिकेशन जितना लेट होगा, एग्जाम की डेट पे बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगा। पर हो सकता है आयोग 7 को भी ले एग्जाम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डेट अगर बढ़ेगा तो आयोग को फिर आगे परीक्षा का डेट भी बढ़ाना पड़ सकता है। जी सर। सर, जिस प्रकार से आपने पिछले वैकेंसी में छात्रों के लिए मेहनत किया था, इस बार सर आप अधिकारी भी बन चुके हैं, तो क्या इस बार टीआरई 2.0 में भी सर उसी जोश, उसी लगन के साथ छात्रों के लिए रहेंगे? ब्रजेश जी, देखिए मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तब तो पॉसिबल है ही नहीं कि हम लाइव ले पाएंगे। जब तक मैं हूँ, अभी मुझे लगता है कि छठ के बाद ही वो कुछ करेंगे ज्वाइनिंग वगैरह प्रोसेस। दिसंबर से पहले, मतलब नवंबर पूरा तो नहीं ज्वाइन करा रहे, कंफर्म जानते हैं हम। तो जब तक हम हैं, तब तक हम बच्चों के लिए, आज अभी लाइव रात को लेता हूँ 7 बजे शाम को, हर दिन शाम 7 बजे 3 घंटे का लाइव चलता रहेगा, उसी जोश से, उसी दम से। लेकिन जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। पर बाकी मेरा सहयोग मैं जहाँ भी रहूँगा, दिल से आपको बच्चों के प्रति मेरा सहयोग बना रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपको।